एक नाना अपनी नातिन के साथ यहाँ इसी कमरे में रात को आराम कर रहे होते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हालत क्या हो चुकी है। कच्चा ये मकान होता है कड़ियों वाला, और रात को अचानक से 11 बजे ये पूरा गिर जाता है। आप देख पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि 2.5 महीने की बच्ची इसमें थी, और एक 2.5 साल की बच्ची, और एक जो बुजुर्ग नाना जी थे। मायके जो है एक बेटी आती है अपने बच्चों को लेकर, मिलने के लिए आती होगी, परिवार से रहने के लिए, लेकिन हादसा इस तरीके से हो जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है हालत जो है तीनों की नाजुक है और उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। काफी बुरा ये हादसा हुआ है। कच्चा मकान था। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ से छत जो है नीचे गिर चुकी है। आप बर्तन देख पा रहे हैं सामने पूरे गिरे पड़े हैं। और मैं आप लोगों को मंजी दिखा देना चाहूंगी। ये मंजी पूरी दब चुकी है। रात को 11 बजे अचानक से यह हादसा होता है। एक ये भी बताई जा रही है ये पूरी दब चुकी है, मिट्टी में सिर्फ इसका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। काफी बुरी हालत हो जाती है। बताया जा रहा है जो बाकी पूरा परिवार था वो बाहर बैठा होता है, लेकिन अचानक से रात को 11 बजे कच्चा, आप देख पा रहे हैं मिट्टी है, पूरी कच्चा मकान है। कड़ियां आप देख पा रहे हैं, कड़ियां आपको दिखाई दे रही है, मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। कमजोर हो जाता है। इससे पहले भी हमने आपको ऐसी खबरें दिखाई हैं, और अचानक से आप सोच पा रहे हैं एक छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची, वो 2.5 महीने की बच्ची, एक वो 2.5 साल की बच्ची, और बुजुर्ग नाना जी। हालत काफी बताई जा रही है नाजुक। और आप देख सकते हैं अगर मिट्टी इस तरीके से हो चुकी है तो आप सोच सकते हैं उन्हें निकालना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। बताया जा रहा है गांव वाले लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें निकाला जाता है, बहुत मुश्किलों से निकाला जाता है, क्योंकि जब पूरी छत ही, आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति कोई नीचे यहाँ पर लेटा होगा, सोया होगा, जब अचानक से छत गिरती है तो आप सोच सकते हैं वो क्या मंजर होगा परिवार वालों के लिए भी, और जो गांव वाले होंगे उन्होंने कैसे, काफी कह रहे बहुत मुश्किलों से निकाला गया है। परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी दादी जी यहाँ पर मौजूद, नानी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आंटी जी क्या कुछ हुआ था कल रात को? कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही बस पढ़ रहे थे हम यहाँ का पढ़ गए। मैं तो तीनों जने यहाँ पढ़ा दिए, हम बाहर न थे, लेकिन लोग अपना एकदम बैठ गया 11 बजे ही। कौन कौन था उस टाइम अंदर मौजूद? 2 लड़की है, एक बूढ़ा है। अच्छा, क्या उम्र है बच्चों की? एक लड़की तो 2.5 साल की है, एक हाँ। और एक 2 महीने की। 2 महीने की है। तो अब उन्हें कहाँ पीजीआई रेफर किया गया? हालत कैसी है उनकी? बस नाजुक ही है इस टाइम तो बेटी आपके मायके में रहने के लिए आई हुई थी? 2-4 दिन के नाम के लिए रक्षाबंधन पर आई थी त्योहार मनाने। तो त्योहार मनाने के लिए एक बेटी जो है अपने मायके आती है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा वो त्योहार इस तरीके से भारी पड़ जाएगा। यहाँ पर अपने मायके में हर कोई जाता है, लेकिन इस तरीके से हादसा हो जाना, आप देख पा रहे पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है। आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि मदद जरूर कीजिए। मैं एक बार यहाँ पर सर है उनसे बातचीत करती हूँ। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से मदद की जा सकती है इन लोगों की? सर बहुत गरीब परिवार है। आपको मैं यहाँ गूगल पे नंबर या फ़ोन नंबर उनका दे रहा हूँ। जितनी भी हो सके जो भी है मदद करिए प्लीज़, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, गरीब परिवार है, वो एडमिट है पीजीआई में, उनके पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो जितना हो सके सिर्फ आप ही आस है, जितना आप कर सको प्लीज़ करिए। एक बार आप नंबर बता दीजिए सर। मैं नंबर बता देता हूँ आपको। तो पूरा परिवार फिलहाल वहीं गया हुआ है? हाँ, पूरा परिवार वहीं गया हुआ है। नंबर लिख लिया 9729644093। सचिन का नंबर है जी, उनके फादर का जो बच्चे थे। तो अब प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जितना हो सके आप सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करें। हादसा हुआ कैसे, क्या पता? ऐसे जी हमें तो पता लगा था रात 11 बजे के करीब की बात है। ये कुछ बाहर बैठे थे, बच्चे अंदर सो रहे थे, तब ये छत गिर गई। कच्ची छत थी। हालांकि जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई गई है उसमें इनको पैसे भी आने थे। मकान पास हो चुका है, जो सरकार 2-2.5 लाख रुपए पैसे देती है घर बनाने के लिए, उनके मकान पास हो रखे हैं, सिर्फ पैसे आने बाकी थे। तो कई बार बोला भी, ऊपर भी बात हुई कि प्लीज़ ऐसा करो, मकान गिरने वाले हैं, पर नहीं आए अब तक। चलो, तो रात ये छत गिर गई। फिर 2 बच्चे थे, एक बूढ़ा आदमी था जी। एम्बुलेंस आई, वो चले गए करनाल से उनको रेफ़र कर दिया गया पीजीआई। तो सुबह फ़ोन किया गया, वो उनको एडमिट नहीं कर रहे थे। तो हमारे यहाँ विधायक है रविंद्र कल्याण जी, उनको फ़ोन किया गया कि ऐसे बात है। उन्होंने फ़ोन किया, तब उनको एडमिट कर लिया गया। तो अभी बात हुई थी आधा घंटा पहले, उनकी हालत नाजुक ही है, अब तक कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि बच्ची छोटी थी, एक तो 2.5 महीने की थी, और करीबन आधा पौना घंटा दबी रही वो मिट्टी में। तो आप प्लीज़ जो भी है, जितना भी हो सके सब प्लीज़ सहयोग करें, ताकि बच्चे को, उनके घर की हालत ठीक हो सके, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा कमाने का साधन भी नहीं है कि वो कमा के अपना इलाज करा सके या दोबारा घर बना सके। घर आपके सामने ही है, कुछ बचा नहीं, जो सामान था बल्कि वो भी ख़त्म हो गया सारा। तो एक आदमी के लिए तो घर ही बहुत ज़रूरी है। आप ही सहयोग करोगे तभी बन पाएगा दोबारा। जितना हो सके प्लीज़ सहयोग करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मिलन महल।
महमदपुर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा एक बार मैं आपको घर दिखा देना चाहूंगी। पूरा घर आपको इस तरीके से कड़ियों वाला ही मकान दिख रहा है। ये अंदर में अगर आपको कमरा दिखाऊं, इसी तरीके से पूरा घर है। जी सर, फैन भी यहाँ पर टूटा पड़ा है। सब सामान जो है टूटा पड़ा है। काफी गरीब, ये आप देख पा रहे हैं पंखे की हालत क्या कुछ हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं जो इंसान इसके नीचे थे उनकी क्या हालत है, इतनी नाजुक हुई है। और मासूम से नन्हे बच्चे हैं और नाजुक जो उनकी हालत बताई जा रही है। आप लोगों से अपील, एक गूगल पे नंबर आप लोगों को बताया गया है। आप जितना सहयोग कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं अपने तरीके से आप मदद ज़रूर कीजिए। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, हम भी अपनी तरफ से मदद ज़रूर करेंगे। तो आपके जो दामाद जी हैं या आपके हस्बैंड काम क्या कुछ करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दामाद भी यही काम करते हैं? हाँ जी, यही काम करते हैं जी हम। तो दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले गरीब परिवार है और बताया जा रहा है आधा घंटा जो है इसी में दबे रहते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं वो जो रात को जिस तरीके से जो बीती होगी परिवार के ऊपर, क्या कुछ आपने देखा था उस वक्त, क्या कुछ हुआ था, आपको कैसे पता चला? मैडम जी हम सो रहे थे ऊपर, तो एकदम धड़ाक देने सी आवाज़ आई जी। तो मेरी सिस्टर की आँख खुल गई जी। तो उसने बोला कि कुछ आवाज़ आई। तो मेरी मम्मी की आँख खुल गई जी। मेरी मम्मी ने बोला कि चल देखते हैं। तो रोने की आवाज़ आई जी। तो मेरी मम्मी ने मुझको उठाया जी, मैं इधर आया जी। तो ये सारी छत जी नीचे थे जी। यहाँ पे जी बुजुर्ग थे जी, वहाँ पे लड़की थी जी 2.5 साल की, यहाँ पे जी 2-2.5 महीने की थी। तो कसी तो चला नहीं सकते जी। ये देखो जी प्लेट है जी, प्लेटों से? हाँ जी, प्लेटों से हमें मिट्टी खोदी जी हाथों से। जब जाके उठा के जी एम्बुलेंस पे फ़ोन किया तो जब ले गए जी। तो काफी टाइम लग गया निकालने में उन्हें? हाँ जी, पौना घंटा लग गया था जी। तो पूरा हाँ जी। किस वक्त की बात है, रात की है? ये जी 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11। तो मैं आप लोगों को ये देखो प्लेट दिखा देती हूँ। इस प्लेट की मदद से, इसकी सहायता से जो है मिट्टी को खोदा जाता है और उसके बाद वो बुजुर्ग को और वो बच्चों को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि कस्सी तो पड़ी है, लेकिन अगर कस्सी हमें नहीं पता कितनी दूरी पर वो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको लग सकती थी। इसलिए आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वो मंजर होगा, वो दृश्य कैसा होगा एक परिवार पर, पूरे गाँव वालों पर, पड़ोसियों पर क्या कुछ बीत रही होगी। फिलहाल ये भी बताया गया जो गवर्नमेंट स्कीम एक चली हुई है कि अगर आपका घर जो है 10 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो सरकार की तरफ से मदद की जाती है। वो पास हो चुका था, पैसे आने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से, तो मतलब जो रिपेयर की अगर मैं बात करूँ, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो चुकी होंगी, रिपेयर नहीं हुई होगी घर की? नहीं, ज़्यादा हो गई रिपेयर। तो पास हो चुका था वैसे जो सरकार की स्कीम चल रही है? पास तो हो गया था पर पैसे नहीं आए। पैसे अभी तक नहीं आए। तो आपने देखा था रात को क्या कुछ हुआ था? ना, मैं तो दूर थी, देखे थे। आप बहन है? हाँ। किसकी? जो सचिन की। सचिन की बहन है? हाँ। जो बच्ची थी उसकी मौसी। अच्छा, बच्चे की मौसी। क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? हाँ, मुझे तो यही जानकारी मिली थी, भाई छत गिर गई और भाई उनके तला में दब गए। फिर मैं वहाँ चोट लग गई, उनका भी हॉस्पिटल में ले गए करनालों ने। तो रात को ही रेफर कर दिया गया था? हाँ, चंडीगढ़ भी? हाँ, रात को ही। तो चंडीगढ़ भी रात को ही रेफर कर दिया गया था। और नन्ही सी मासूम बच्ची 2.5 महीने की, 2.5 साल की, आप देख पा रहे हैं पूरा गांव जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। क्योंकि पूरा गांव जो है, क्योंकि एक परिवार ही होता है, अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है, किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर नहीं होती है, पूरे गाँव वालों पर होती है। पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। मैं देख पा रही हूँ सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी रात को भी इस तरीके से इकट्ठे जरूर होंगे। तो आंटी जी, आपने देखा था क्या कुछ हुआ था रात को? मैं तो नहीं थी बेटी, बहुत दूर थी। दूर थे आप? हाँ, लड़का आ रहा था, वही वहाँ गए देरे चंडीगढ़, उनकी गिर गई बच्चों की। तो हालत नाजुक बताई जा रही है? हाँ, मरते तो सुबह पता लगा। मैंने तो सोई थी, मैं तो पड़ी थी, बुखार हो गया था, बस मैं तो सोई थी, ठाई नहीं छोड़े ना। अन्य फोन उसी पे गया था पहले ही, बीबी टूर आ जा, फुफर का चोट लग गई और छत गिर गई घर की जी। भाई इधर उधर थे आदमी तो जी भी हो इकट्ठे जी, पता लग गया। और जो ये सारे ही तो पड़े होंगे तो सारे दब देंगे ना, कौन देखता है ना, तो कोई भी नहीं देखा था, यहाँ पता भी नहीं लगा था। अचानक से ही चीजें अचानक गिर गया ना। तो अंकल जी, अगर मैं बात करूं कि बाकी और भी घर यहाँ पर ऐसे हैं, ऐसे कच्चे बने हुए हैं? हाँ जी, बहुत कच्चे घर हैं जी, बहुत कच्चे घर बने हुए हैं। 30% कच्चे घर हैं जी। 30% यहाँ पर कच्चे हैं जी, जिनके कच्ची छत है और ईंटें और कड़ियाँ लगी हुई हैं। ये जो हादसा हुआ है रात 10:30 बजे हुआ। इनके परिवार के जो लड़की है वो अपने मायके आई हुई थी। क्या नाम है लड़की का? क्या नाम है? पिंकी है जी। बच्चों का क्या नाम था? उनका बच्चों को तो हमें नहीं पता, वो मायके आई हुई थी। उसकी लड़की की जो नानी है वो बाहर थी और मैं बच्चे जो है अचानक ही उस कमरे का सतीर टूटा, ऊपर से कड़ियाँ गिरी, मिट्टी गिरी, मैं दब गई।
आवाज के सारे लोग भागे आए, उनको जो है मिट्टी से निकाला गया। 3 की हालत बिल्कुल गांव वालों नाजुक की है। तरफ से भी मदद की जा रही है सब, जितना हाँ जी हो सकता बिल्कुल है। करेंगे, जितनी जिसकी इच्छा है करो जी, मदद करो, जितना गरीब जो है। कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, इसकी मदद करेंगे। गरीब आदमी है जी, इन पे बेचारों पे दवाई खाने का भी सहारा नहीं। दिहाड़ी मजदूरी का दिहाड़ी काम मजदूरी वाले बंदे। तो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, गरीब व्यक्ति हैं। तो आप लोगों से हमारी यही अपील है, एक बार मैं गूगल पे नंबर फिर से ले लूंगी सर से। सर एक बार नंबर आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि जितना हो सके, जितना जो कर सकता है अपनी मदद, जितनी अपनी इच्छा से, तो एक बार आप मदद जरूर कीजिए। ये गरीब परिवार है, गरीब, आप देख सकते हैं घर किस तरीके से, यहाँ पर पूरे घर की रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। फिलहाल बताया जरूर जा रहा है जो गवर्नमेंट स्कीम चली हुई है उसके तहत पास हो चुका है, पैसे आने भी वाले होंगे, लेकिन उसी बीच ये हादसा हो जाता है और काफ़ी खतरनाक ये हादसा होता है। बच्चे नाजुक बताए जा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो नाना जी थे अपनी दोनों नातिन के साथ अंदर लेटे होते हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जाए। सर एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। सर मैडम नंबर 9729644093। अच्छा सर, मैम एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे घर में गांव में करीबन 70 मकान जो पास हो चुके हैं, जिनके पेमेंट आनी बाकी है। अच्छा। बाकी तो जो पेंडिंग है करीबन 150 से 200 मकान ऐसे हैं जो कच्चे हैं, इस हालात में हैं, वो पास नहीं हुए। 70 हो चुके हैं उसमें से बस सिर्फ 4 या 5 की पेमेंट आई है। इसलिए गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे दोबारा ऐसा हादसा ना हो, जितनी जल्दी हो सके इनके पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि मकान तो पास हैं ऑलरेडी, सब कुछ जो कागज़ की कार्रवाई थी सब कुछ हो चुकी है, सिर्फ पैसे आने बाकी हैं। जितना जल्दी देंगे वो इतना जल्दी ये काम शुरू करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना तो इतना है नहीं कमाने का साधन कि अपना घर बना सके। तो प्लीज़ एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इनके जो मकान पास हैं कम से कम उनके तो भेजें। आगे के लिए तो जो प्रोसीजर शुरू करना है साथ के साथ वो भी करें, पर जो 70 मकान पास हो चुके हैं गाँव में उनके पैसे दे दिए पैसे जाए। अभी सिर्फ 4 से 5 घरों 4 के से हैं। 5 घरों के आ रहे हैं पैसे। कितने पैसे आते हैं? किसी के 1.5 लाख हैं, किसी के 2 लाख हैं। कंडीशन के हिसाब से 2 रूम है तो 1.5 लाख हैं, 3 रूम, जैसे जिसने फॉर्म भरा है, पहले फॉर्म भरे गए थे 4-5 साल में, ऑनलाइन अभी हुए थे 6-8 महीने पहले। तो मैं ही था साथ में, जो टीचर्स की ड्यूटी लगी थी ऑनलाइन करने की, तो मैं उनके साथ ही था जब उन्होंने ऑनलाइन करे। तो ऑनलाइन के बाद पैसे आने शुरू हो गए थे, इनके भी आने ही वाले थे। मैं लिस्ट देखता रहता हूँ क्योंकि मेरी माताजी सरपंच है, तो मैं दफ्तर जाके देखता रहता हूँ कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, पैसे आने का, नहीं आए तो आने ही वाले हैं। तो गवर्नमेंट से भी प्लीज़ तो आपकी तरफ से भी मदद की जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमसे हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा वो करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। परिवार सबके एक जैसे हैं, बच्चे सबके एक जैसे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, जो किसी के भी हैं। जी हाँ, सरपंच जी के बेटे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूरा गांव यहाँ पर पहुंचे और सबका यही कहना है कि जितनी जो मदद कर सकता है ज़रूर करेगा। प्रशासन का ध्यान एक बार ज़रूर हम दिलाना चाहेंगे। फिलहाल कहा ज़रूर जा रहा है कि 70 मकान हैं, पास भी कर दिए गए हैं, लेकिन जो पैसे हैं अभी तक 4 से 5 मकान के ही आए हैं। तो जल्दी से पैसे आने चाहिए ताकि ये घर इस तरह, क्योंकि आज एक परिवार में ऐसा हुआ है, एक घर में ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। रात को किस तरीके से एक नाना जो है अपनी 2 नातिन के साथ, एक 2.5 महीने की बच्ची और एक 2.5 साल की बच्ची जो है यहाँ पर लेटी होती है और अचानक से छत गिर जाती है और उनकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। आप लोगों से अपील, आपको गूगल पे नंबर बता दिया गया है, जितना हो सके जितनी आप मदद कर सकते हैं इस परिवार की मदद जरूर कीजिए। दिहाड़ी मजदूरी का वो काम करते हैं। हम भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी अक्सर इस तरीके में ज़रूर आगे जाते हैं और हम भी अपनी तरफ से मदद ज़रूर करेंगे। आप लोगों से अपील, प्रशासन से भी अपील कि थोड़ा सा जल्दी काम किया जाए। पास हो चुके हैं, पैसे जल्दी से आने चाहिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मदद ज़रूर कीजिए। गूगल पे नंबर आप लोगों को बता दिया गया है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।